जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों लेबर ब्यूरो के द्वारा अक्टूबर 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी कर दिया है। इन आंकड़ों से हम अनुमान लगाएंगे कि जनवरी 2026 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन आंकड़ों के आधार पर आपका अभी कितना फिटमेंट फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट 20% की बढ़ोतरी करती है 8 सीपीसी में, इसकी भी अनुमानित जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा 1/1/2026 से आपका सटीक कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा आंकड़ों के आधार पे। अभी सिर्फ अक्टूबर का आंकड़ा मिला है, अभी नवंबर का आंकड़ा आना बाकी है और दिसंबर का आंकड़ा आना बाकी है एआई सेपेन का। इन सारे आंकड़ों के आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं जनवरी 2026 से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर। और जैसा आपको पता है 1/1/2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा जनवरी 2026 से, उस डीएडीआर को लिया जाएगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सोशल मीडिया पे आपको जानकारी दी जा रही है कि जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर 62% होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पे लिखा है, आ गई खबर, डीए में 4% की बढ़ोतरी। सोशल मीडिया में आपको बताया जा रहा है कि 4% की बढ़ोतरी सरकार करेगी। अरे मैं कहता हूं 2% ही सरकार दे दे, 3% ही बढ़ाकर दे दे, वो ही हमारे लिए काफी है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं तो बोल रहा हूं 2% की बढ़ोतरी होगी या फिर 3% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन सोशल मीडिया बता रहा है कि 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी 2026 में डीए 62% मिलेगा। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं दिन भर। सोशल मीडिया पे मैं विश्वास नहीं करता। क्या आप करते हैं? जरा कमेंट करके आप बताइएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा कि कितना आपको मिलेगा डीएडीआर जनवरी 2026 से और उसके आधार पे कितना फिटमेंट फैक्टर होगा 8 सीपीसी का। चलते हैं दोस्तों सारी जानकारियों को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप बराबर मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों कुछ आंकड़े भी मैं आपको समझा देता हूं। जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो है 34% और जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया वो है 65%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। ये मैं आपसे अपील करता हूं ताकि आपको बेहतरीन सटीक जानकारियां मिल पाए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आंकड़े दिखाऊंगा। लेबर ब्यूरो के द्वारा 28/11/2025 को यानी आज अक्टूबर 2025 के एआई सेपेन के आंकड़े जारी कर दिए। पिछले महीने कितना आंकड़े थे? सितंबर के 147.3, अक्टूबर में कितना हो गया? 147.7, यानी 0.4% की वृद्धि हुई है अक्टूबर के आंकड़े में। अब दोस्तों इन आंकड़ों के हिसाब से हमारा डीएडीआर कितना बनता है जनवरी 2026 से। अब दोस्तों इस आंकड़े को मैं रख देता हूं कैलकुलेटर में, डीएडीआर के कैलकुलेटर में। फिर मैं आपको समझाता हूं कि आपका कितना अनुमानित डीएडीआर है जनवरी 2026 से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अभी आपका डीएडीआर रुका हुआ है। कितना रुका हुआ है? 59.60। जी हां दोस्तों, अभी आपको पेंशन पे, सैलरी पे कितना मिल रहा है? 58%। लेकिन आंकड़ा आने के बाद अक्टूबर 2025 तक आपका डीएडीआर रुका हुआ है 59.60 पे। जो अभी आंकड़ा आया, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया 147.7, अगर दोस्तों हमने यहां पे इस कैलकुलेटर में रखते हैं तो आपका डीएडीआर रुका हुआ है 59.60 पे। अभी हमें नवंबर का आंकड़ा मिलना है और दिसंबर का आंकड़ा मिलना है। जैसे ये आंकड़े आ जाएंगे तो फाइनल हो जाएगा जनवरी 2026 से कितना हमें डीएडीआर मिलेगा। लेकिन मैं आपको अनुमानित बता देता हूं कि आपका डीएडीआर
कितना बन रहा है जनवरी 2026 से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अक्टूबर का आंकड़ा आया 147.7 और आपका डीएडीआर है 59.60। अगर हम मानते हैं कि नवंबर में भी सेम आंकड़ा रहता है, अगर हम मानते हैं कि दिसंबर में भी सेम आंकड़ा रहता है, तो दोस्तों आपका डीएडीआर बनता है जनवरी 2026 से 60%। जी हां दोस्तों, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा और सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है 62% होगा। सरकार 4% की बढ़ोतरी करेगी। कैसे कर देगी सरकार? क्या अपनी मर्जी से करेगी या आंकड़ों के हिसाब से करेगी? मैं सोशल मीडिया से पूछता हूं। सोशल मीडिया के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। तो दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करता हूं, जस्टिफिकेशन के आधार पे। जो आंकड़ा आया है, भले ही अक्टूबर का आया है, अभी 2 महीने के आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर 60% होगा, 60% के आसपास। अगर एक पॉइंट बढ़ भी जाता है, 148 यहां पे हो जाता है नवंबर के आंकड़े में, तब भी दोस्तों ये 60% ही होगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपका डीएडीआर जनवरी 2026 से हो रहा है 60%। अब दोस्तों अगर हम 59% के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर निकालें, तब आपका फिटमेंट फैक्टर है 1.918 सीपीसी का। अगर मैं इसमें गवर्नमेंट की 20% इंक्रीजमेंट जोड़ दूं पेंशन और सैलरी की, मैंने मान लिया कि भारत सरकार 20% इंक्रीज करती है 8 सीपीसी में आपकी पे पेंशन में, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.91। और अगर जनवरी 2026 से 60% आपको डीएडीआर मिलता है, तो दोस्तों फिर आपका फिटमेंट फैक्टर होगा 1.92। अगर इसे 2 से ऊपर पहुंचाना है, 2.14 करना है, 2.40 करना है, तो गवर्नमेंट को अपना इंक्रीजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि डीएडीआर के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन ही नहीं रहा, 2 से नीचे बन रहा है। मैंने आपको यहां पे बता दिया 59% डीएडीआर पे आपका फिटमेंट फैक्टर है 1.91, 60% डीएडीआर पे आपका फिटमेंट फैक्टर है 8 सीपीसी का 1.92, 20% इंक्रीज पर। जी हां दोस्तों, मैंने इसमें गवर्नमेंट का 20% इंक्रीज जोड़ा है। अगर इसको 40% कर दे, 50% कर दें, 55% कर दे, तब दोस्तों आपको अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा 2 से ऊपर का। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ अच्छा करे कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी, जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर 60% के आसपास है, 60% हम मान लेते हैं। अगर आंकड़ों में और उछाल आया, अगर यह आंकड़ा 149 या फिर 150, 151 हुआ, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पे 61% हो जाए। नहीं तो आपका डीएडीआर 60% ही होगा जनवरी 2026 से। और फिटमेंट फैक्टर जो आपका बन रहा है वो 60% के आधार पे 1.92 बन रहा है। तो ये मैंने आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां दी है आंकड़ों के आधार पे। बाकी आपके अपने सुझाव क्या हैं, आपकी अपनी जानकारियां क्या हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहेगी जस्टिफिकेशन के आधार पे। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में। थैंक्स।